भगवान ने आपको तन दिया और तन भी कितना व्यवस्थित दिया। 2 आंखें दी, 2 कान दे, नासिका दी, मुंह दो, हाथ दे, 5-5 उंगलियां दी। अच्छा सिस्टम देखो कितना बड़ा प्यारा भगवान ने जमा रखा शरीर का। एक बार एक आदमी बोला महाराज नई कार ले रहे हैं। हमने कहा अबे ली तो है। बोले नहीं इसका नया वर्जन आ रहा है। हमने कहा नया वर्जन? बोले महाराज एक बार कार लॉन्च हो जाती है और जो कमी उसमें रह जाती है तो उसे अपडेट करके फिर से लॉन्च करते हैं, उसे कहते हैं न्यू वर्जन। हमने कहा यार कार का नया वर्जन तो बदलता रहता, पर धन्य है ब्रह्मा जी, एक बार शरीर रूपी कार उन्होंने अपडेट कर दी, लॉन्च कर दी, उसको अपडेट की जरूरत ही नहीं पड़ी, बराबर एक जैसी चल रही। भगवान की ये कारीगरी देखो। अच्छा भगवान की कारीगरी देखो। आंखें तो आंखें, विचार करो आंखें इतने हैं, अगर एक ऊपर एक नीचे होती तो कितने विचित्र लगते। कान जहाँ है सो होता ही है, कान अगर ऊपर हो तो ता ऐसो हाथ धरे फिरत रहते कछु गिन ना जाए, मुड़ पे अगर कान हो तो है। नासिका जहाँ है सो जहाँ है, अगर पेट में नाक के छेदे होते तो और बड़ी दिक्कत, कहूँ ऐसा टाइट कपड़ा ना पहन लियो नहीं तो सांस रुक जाए। पर देखो भगवान ब्रह्मा जी की कार्य, जहाँ जो सिस्टम वही सिस्टम। अच्छा एक बार एक महात्मा हमें बता रहे थे, बड़ी अच्छी कथा सुना रहे थे। बोले भगवान ने कान दे लेकिन जी मडगार क्या लगा दे। अच्छा कान में सुनाई कैसे दे? मैं तो हॉल 2 ही तरफ छेदे हैं, हॉल से बोर कैसे हॉल, तो सुनाई तो छेदों से देता, ये मडगार क्यों लगा दिए? तो एक जने महात्मा बोले भगवान है पहले ही पतो हतो के आगे चल के आदमी चश्मा पहन है तो टांग है का, तो सुनाई तो इतन से दे लेकिन ऊपर से मडगार इसे लगा दे, कम से कम चश्मा है तो टांगत तो रहे। ये भगवान की कारीगरी है, ब्रह्मा जी की। अब भगवान की कारीगरी देखो, भगवान ने 5-5 उंगलियां दी, 3 दे देते, 6 दे देते, 5 ही कह देंगे। 5 उंगली देने का कारण है ब्रह्मा जी का पंच तत्व से, पंच प्राणों से। 5 तत्व हैं, मानो ब्रह्मा जी बताना चाहते हैं कि 5 तत्व से तुम मिलके बने। अब कहोगे अगर 4 हो तो समझ लियो तुम 4 से बने, लेकिन 5 उंगली का कारण है कि पंच क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना। अच्छा देखो भगवान की कितनी अच्छी कारीगरी ब्रह्मा जी की। एक बे 2 महात्मा एक घरे गए भोजन कर, VIP आदमी लोग गए। सो एक महात्मा पढ़े लिखे आते थे, बोले सन चल तो रहे लेकिन वो तो इतना अच्छे से खइयो पियो। आदमन लगे कि जी दोनों एजुकेटेड महात्मा हैं, समझदार महात्मा है। बोले ठीक है। आज 2 ही महात्मा गए बड़े घरे महाराज, तो महात्मा खान लगे सो खीर आई। एक महात्मा सीधे साधे गांव के हते में और न खीर धरी, तो बोले यार हाथ से ना खा, चम्मच से खाइयो। बगल वाले महात्मा ने कही अच्छा चम्मच में कौन पतो लगा कि गरम है कि ठंडी? वह खीर हती गरम और न भारी चम्मच फुल, JCB के तो सूर पूरो भरो और जाम मुँह खोलो भीतर डाली सो फड़फड़ा का होन काम और ना चम्मच भेगी ऐसी। अरे बोले भाड़ में गई तुम्हारी VIP कल चल के लिए, हमारा देसी ठीक है। बोले क्यों? अरे बोले हमारे भगवान ने 5-5 चम्मचें दी, वे पहले ही टेस्ट कर लेती कि खावे लायक है कि नहीं है, सप्लाई बाहर ऊपर भेजी जाए कि ना भेजी जाए। ये ब्रह्मा जी की कारीगरी देखो महाराज। 5 उंगलियां टेस्ट करती गर्म है कि ठंडा। और भगवान ने 1-2 जांच केंद्र नहीं, कई जांच केंद्र बनाए। अब तुम खीर खाओ, खीर लो सो हाथ बता दे ठंडे हैं कि गरम। बोले नहीं ठीक है, मटेरियल भीतर जा सकत, सप्लाई लायक है। सो उंगलियां ले उठाएं। सो अब दूसरो जांच केंद्र पे आओ, दूसरे नाके पे सो सूंगत नाक, नाक ने सूंग खट्टा है मीठो है, नाक ने सूंग अरे बोलो खट्टो बसारा खराब होगा। और जब नाक ने भीतर झंडी फेंक दी, नहीं ठीक है सप्लाई जा सका। अब नाक से पास भई जांच केंद्र से, तो अब आओ मुंह में लेकिन डायरेक्ट जांच नहीं है, मुंह में भी जांच हो। अब दांत की मिक्सर मशीन में जांच हो, ककरा तो नहीं है, कंकड़ तो नहीं है, कुछ कड़ा पदार्थ तो नहीं है, आतंकवादी तो नहीं घुसे आए खीर के चावरन के संगे।
तो पूरा मिक्सिंग हो, जब पूरी मिक्सिंग हो जा तो एकदम छानबीन हो जात, जांच हो जात सिक्योरिटी, और जब देख ले कि एकदम सफा चट है, कोई दिक्कत नहीं, सप्लाई भीतर भेजी जाए, तब पेट में जाती है। ये ब्रह्मा जी की कारीगरी है। कितनी अद्भुत कारीगरी भगवान की। आंखों के ऊपर कुछ गिरने वाला हो, अपने आप पलक बंद हो जाए, बटन दबाने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग कुछ भी वाहन लेते हैं तो बटन दबाने आओ तब वो शीशा चढ़े, बटन दबाओ तब शीशा उतरे, बटन दबाओ तब गेट खुले। पर धन्य है ब्रह्मा जी, कोई बटन नहीं दबाना, आंखों पे पानी भी गिरता चला आ रहा होगा, गाड़ी चलते हुए भी कीड़ा अगल बगल से, जहाँ सेंसर एरिया में आओ सो अपने आप पलक बंद हो जात, कान लगा रुक जाओ पट बंद है। अब ये अद्भुत कारीगरी ब्रह्मा जी की शरीर में भगवान की। तो परमात्मा ने हमें क्या क्या नहीं दिया, इतनी अद्भुत चीजें दी, और हम भगवान को धन्यवाद ना दें, भगवान को साधुवाद ना दें, हमें मानव तन दिया। देखो एक बात हो, सुनो, पूरे विश्व में कितने देश हैं? 222 या 12 देश, कितने हैं? 22, 10, हाँ 223 देश हैं। 223 देश पूरे विश्व में हैं। आप लोग कितने भाग्यशाली हो कि आपको जन्म भारत भूमि में मिला। और सौभाग्य देखो, 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों में आपको मनुष्य तन की योनि प्राप्त हुई। ये दूसरा सौभाग्य। अच्छा, भारत में ना होते, चाइना में होते तो कथा सुनाते होते, चिंग चम चांग चम कराते। चाइना में होते कथा सुना दो देगा, पता करा तो चिंग चांग चांग चांग, छोटी छोटी आंखें, मिचकूली सी, हाँ छोटे छोटे बाल, व्रत होते बाल, कम पिज्जा खात होते, कम बर्गर, चिंग चांग चांग चांग। ये भगवान की कितनी कृपा कि तुम भारत में भय, और भारत में भय से तुम्हें भगवत कथा मिल रही है, हरि गुण गाने को प्राप्त हो रहा है। तो कोई मुस्लिम कंट्री में हो गए होते तो लगे होते हैं, और कई ईसाई कंट्री में फंस गए होते, सब लटकाए होते थे क्रॉस। लेकिन धन्य है कि आओ ऐसे 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 करत होते, पर धन्य है कि आप भारत में हुए, भारत में हुए तो जय घोष कर रहे हो, जय श्री राम। परम सौभाग्य की बात है कि भारत मिला। दूसरा, आपको 84 लाख योनियों में मनुष्य तन मिला। तीसरा, एक धर्म है और अनेक पंथ हैं, अनेक पंथों में आपको सनातन धर्म में जन्म मिला। ये परम सौभाग्य की बात है। अब कितना भगवान का धन्यवाद दें, कम पड़ेगा। इसलिए प्रार्थना हम कर रहे, इतनी उपलब्धियां पाने के बाद भी अगर आपने भगवत कृपा नहीं पाई, भगवत कथा नहीं सुनी, भगवान के गीत को नहीं गाया, जीवन नहीं संभाला, तो आपसे और हमसे बड़ा इस संसार में कोई मूर्ख नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, जिन्हें हरि कथा